नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 6 नवंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, इस नेशनल वेदर बुलेटिन में हम जानेंगे। मौसमी सिस्टम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर लगातार इंटेंसिफाई हो रहे हैं और बादलों की इस समय जो स्थिति है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ साथ सेंट्रल इंडिया और यहाँ तक कि गुजरात और उत्तर प्रदेश तक बादल नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक भी मॉइस्चर पहुंचा है इसी लो प्रेशर सिस्टम के कारण, जो कि वेल मार्क लो प्रेशर बन गया है और आने वाले 24 से 48 घंटों में इसके और अधिक प्रभावी होकर डिप्रेशन या उसके बाद डीप डिप्रेशन बनने की संभावना भी है। आशंका साइक्लोन बनने की भी है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशंस जो हिंद महासागर रीजन है और उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, दोनों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा, अभी उम्मीद यह है कि भारत के तटों से दूर जा रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से भारत के तटवर्ती रीजन्स के साथ साथ सेंट्रल इंडिया तक आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट लगातार जारी है। उत्तर भारत में बना WD कमजोर होकर आगे बढ़ा है, लेकिन अरब सागर से आने वाले मॉइस्चर के साथ मिलकर इस WD का जो मॉइस्चर है अभी भी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख तक बना हुआ है। और अब ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपको अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क नजर आएगा उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर। बात कर लेते हैं शुरुआत में उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों से ही। तो यहाँ आप देख सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। वेदर मॉडल की अगर माने तो कुछ बादल जरूर आ सकते हैं। थोड़ा बहुत धुंध और प्रदूषण का असर भी रहेगा, जिसकी वजह से बहुत ब्राइटनेस नहीं रहेगी धूप में, लेकिन वेस्टर्ली विंड चलेगी, पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आसमान भी साफ हो जाएगा और प्रदूषण भी कम हो जाएगा। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार होने की संभावना रहेगी और धूप का प्रभाव यहाँ पर बढ़ने की संभावना रहेगी उत्तर भारत के समूचे क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक। इधर पूर्व की तरफ चलें तो यहाँ पर भी नो वेदर एक्टिविटी होगी और नो वेदर जोन होगा, यानी कि कोई विशेष एक्टिविटी यहाँ पर संभावित नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और समूचा पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र वेदर फ्री जोन होगा अगले 24 घंटों के दौरान। इन भागों में कोई ना तो बारिश होने की संभावना है, आंशिक बादल जरूर यहाँ पर NMMT यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में कुछ स्थानों पर दिखाई दे सकते हैं। सेंट्रल इंडिया की तरफ चलें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों और महाराष्ट्र के विदर्भ तथा जो मराठवाड़ा का दक्षिणी हिस्सा, इन भागों पर जो बादल दिखाई दे रहे थे, मौसमी सिस्टम के आगे जाने की वजह से मॉइस्चर उसके साथ साथ आगे निकल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ा सा कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अनुमान यह है कि दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर कुछ इलाकों में बादल भी छाए रहेंगे और आइसोलेटेड प्लेसेस पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। इन दोनों राज्यों के बाकी हिस्सों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात के सभी भागों पर और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है, विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा गुजरात के सभी क्षेत्रों पर। लेकिन जो मौसमी सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर है, अगर ये वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा, तब भी गुजरात के ऊपर बादल देगा आज की तरह ही, और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर बादल देगा। लेकिन बारिश की जो संभावना रहेगी मध्य महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों में और कोंकण गोवा में रहेगी। सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में और सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। गुजरात के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, इंदौर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों में बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। दक्षिण भारत के पहले हम बात करेंगे गोवा के मौसम की। तो गोवा में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तेज़ हवाओं के साथ, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ। इसी तरह से बारिश की संभावना हमें लग रही है आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स में और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु में। रायलसीमा और तेलंगाना में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर नहीं रहेगी। बादल यहाँ पर आएंगे और इन बादलों के प्रभाव से रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ इलाकों में, खासतौर पर खम्मम और हैदराबाद के नीचे वाले जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन जरूर हो सकती है। भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। और दक्षिण भारत के बाकी जो ये रीजन है कोस्टल इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत यहाँ पर नजर माफ़ कीजिएगा, ये हवाओं में घुला प्रदूषण, उसका असर भी है। कई बार प्रदूषण बढ़ने के कारण भी
इस तरह की जो समस्याएं होती खांसी की, ये थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। तो यही वजह हो सकती है इस समय। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना लगातार बनी हुई है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, यानी अपने फीडबैक के बॉक्स में, और ताकि मुझे पता चल सके किस तरह के वेदर की कंडीशंस देश के अलग अलग भागों में रियल टाइम में इस समय देखने को मिल रही हैं। धन्यवाद।